तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इस चीज़ को देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पहला कम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत क्यों कहा जाता है। कम्बिनेशन वर्ड आप देख सकते हैं कंबाइंड वर्ड से डिराइव हुआ है। कंबाइन का बेसिक मीनिंग होता है जुड़ना। तो जब दो चीज़ें आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगी तब हम इस तरह के रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे। अर्थात इन कम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोयले को जलाना। जब कोयले को हवा के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें CO2 मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO2। तो इस तरह का रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन हो गए। उसी तरह से वाटर के फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो यह भी एक तरह का केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम के जब फीता को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलता है, यह वाइट कलर का होता है। तो इस तरह के रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि दो चीज़ें, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही हैं। उसी तरह से एक आप घरेलू एग्जाम्पल जनरली सभी के घरों में आप देखते होंगे बाज़ार से, अब जब आप कली चूना खरीद के लाते हैं घरों में सफ़ेदी करने के लिए और जब उसको पानी के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखाई देता है और कुछ अमाउंट में हीट भी जनरेट होती है, क्योंकि यह रिएक्शन जो है वो एक जो थर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस रिएक्शन में जो CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो बन रहा है, इसी का इस्तेमाल हम लोग घरों में दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जिस समय हम लोग सफ़ेदी करते हैं दीवारों की, उस समय चमकीलापन या वाइटनेस नहीं आती है, तुरंत वाइटनेस नहीं आती है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके घरों के दीवार चमक रहे हैं। तो इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है इस चीज़ को समझते हैं। जनरली जब हम लोग सफ़ेदी करते हैं तो उसके ऊपर CaOH का होल ट्वाइस का परत चढ़ जाता है, लेकिन एक दो दिन के बाद उसके अंदर चमकीलापन आया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी आप जानते हैं कि CO2 मौजूद है। ये CO2 वो जो सफ़ेदी किया हुआ जो हमारा कलर है उससे रिएक्ट कर जाएगा। जैसे कि CaOH का होल CO2 से रिएक्ट करेगा और तब हमें CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत दीवारों पर देखने को मिलेगा। ये सॉलिड स्टेट में रहता है और ये पूरी तरह से चमकीला होता है, वाइट होता है। साथ में कुछ अमाउंट में वाटर के वेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो सनलाइट से उड़ जाते हैं वेपर बन करके। तो ये जो CaCO3 है, इसी की वजह से हमें दीवारें जो हैं चमकदार दिखाई देती हैं और लगभग 1-2 दिन लग जाता है पूरी तरह से दीवारों को चमकीला होने में। तो इस तरह से आपने देखा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में किस तरह से दो चीज़ें आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रही थी। अब आइए देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन वर्ड वियोग से मिलकर बना है। वियोग का मतलब होता है टूटना या दूर हो जाना या हटना। तो डिकम्पोजिशन का बेसिक मीनिंग यही होता है, किसी चीज़ को तोड़ना, सिंगल कंपाउंड को तोड़ करके दो या दो से अधिक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, जब CaCO3 जो जनरली मार्बल जिसे भी कहा जाता है, उसको जब हम लोग हीट देते हैं तो ये CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड में और वाटर में ब्रेक हो जाता है। तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल हीट देने की वजह से दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल में भी टूट सकता है कोई भी कंपाउंड। तो ये दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है, बड़ा मॉलिक्यूल का छोटा मॉलिक्यूल में टूटने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर तोड़ना हो तो बेसिकली 3 चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हीट के द्वारा भी किसी चीज़ को तोड़ा जा सकता है, किसी चीज़ को लाइट के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है, किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। हीट के द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग
थर्मोलिसिस कहते हैं। थर्मोलिसिस। लाइट के द्वारा अगर किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो उसे हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं, फोटोलिसिस। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। आइए इन चीज़ों को बेसिक मीनिंग समझते हैं। बाद के लेक्चर में हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी बेसिक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। अगर किसी चीज़ को हीट के द्वारा तोड़ते हैं तो उसे थर्मोलिसिस कहते हैं। थर्मो वर्ड का मीनिंग होता है हीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो जब हम किसी चीज़ को हीट दे करके तोड़ते हैं दैट टाइम इट इज़ टर्म्ड एज थर्मोलिसिस। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं फोटोलिसिस में फोटो और लिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है फोटोन अर्थात लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो जब आप किसी चीज़ को या किसी कंपाउंड को लाइट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, लाइट का यूज करके तोड़ते हैं, तब उसे हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं। और लास्ट में तीसरा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड लिसिस का मतलब हो गया तोड़ना। तो जब किसी चीज़ को या किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ा जाता है तब हम लोग कहते हैं कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप यहाँ पे शुरू के जो 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। जब फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 प्राप्त होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हमें मिलता है। ये ब्राउन कलर का Fe2O3 होता है। उसी तरह से जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल में जो कंपाउंड टूट रहे हैं वो हीट के प्रेजेंस में टूट रहे हैं, इसलिए जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो थर्मोलिसिस के एग्जाम्पल हैं। थर्मोलिसिस के एग्जाम्पल हो गए। वाटर के केस में क्या है कि आप हीट के द्वारा वाटर को नहीं तोड़ा जाता है। सवाल उठता है कि क्यों नहीं वाटर को हीट के द्वारा तोड़ सकते हैं, क्यों नहीं इसका थर्मोलिसिस कर सकते हैं। हमें वाटर के केस में इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इसको तोड़नी पड़ती है। तो जब कभी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि पानी के द्वारा वाटर को नहीं तोड़ सकते हैं। हम लोग हीट के द्वारा पानी को नहीं तोड़ सकते, हम लोग हीट के द्वारा भी पानी को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसको हीट के द्वारा तोड़ना चाहेंगे तो आपको लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे कि 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप देंगे तब लगभग 50% वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है, 50% नहीं टूटेगा। अगर इससे कम का टेम्परेचर देते हैं तो लगभग 3% वाटर के मॉलिक्यूल ही टूटेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा, कितना तरह के यहाँ पे इक्विपमेंट देने पड़ेंगे हमें, और तब जाकर के वाटर जो है टूटेगा। तो ये ज़्यादा इको फ्रेंडली इन द सेंस कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ को जलाना पड़ेगा तभी तो हीट मिलेगी। तो इको फ्रेंडली भी नहीं है, साथ ही ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है, साथ ही ये बहुत टाइम टेकिंग है, एक लेंदी प्रोसेस होगा ये। तो उस चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग थर्मोलिसिस नहीं कराते हैं वाटर का। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इससे हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं। तो वाटर का हम लोग जनरली इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। उसी प्रकार से हम लोग मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा करके सोडियम मेटल को प्राप्त करते हैं और क्लोरीन गैस भी रिलीज होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, थर्मोलिसिस है और जो फोटोलिसिस है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। अभी आपने देखा कि किस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है अलग अलग तरीके से, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट से अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में जब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट इस पर अगर डालेंगे तो आप देखेंगे कि सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। इसका जो वाइट कलर है वो वाइट कलर धीरे धीरे गायब होना लगेगा। तो इस तरह से आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखा कि बेसिकली कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया। और तोड़ने के लिए आपके पास बेसिक 3 तरीके हैं, हीट से तोड़ सकते हैं, लाइट से तोड़ सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं। अब सवाल दूसरा पूछा जाता है कि कम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा या रिवर्स क्यों कहा जाता है।
तो अभी आपने देखा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखें कि यहाँ एक सिंगल कंपाउंड ही रहता है रिएक्टेंट के रूप में, और उसको हम लोग तोड़ देते हैं छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में, तो एक दूसरे के ये उल्टा ही हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आइए कुछ आपको मैं पिक दिखाता हूँ जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस चिमटे से मैग्नीशियम के जो फीता है उसको पकड़े हुआ है, और बर्नर से इसको जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस वॉच ग्लास में आके जमा हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से देख रहे हैं कि इस चाइना डिश में हम लोग सिल्वर क्लोराइड लिए हुए हैं, तो ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, सनलाइट पड़ने से ये वाइट कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा और धूसर कलर का ये हो जाएगा। उसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी मात्रा में लेड नाइट्रेट लिया है, PbNO3 ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो जब कभी भी इस तरह का रिएक्शन कर रहे हों तो अपने नाक से इस टेस्ट ट्यूब को दूर रखें, क्योंकि ये गैस आपके अंदर जाने की संभावना रहती है। इसलिए कभी भी जब इसको पकड़ें तो अपने से दूर रखें, अपने चेहरे से दूर रखें। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेड नाइट्रेट एक बड़ा कंपाउंड टूट करके छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में टूट जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी का ब्रेकिंग हो रहा है, पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके तोड़ा जा रहा है। पानी जब इलेक्ट्रिक करंट से होकर गुजरेगा या जब पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो ये जो वाटर है वो H2 गैस और O2 गैस में टूट जाता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से पानी जो है टूटता है और उसमें एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।